एक्सेल ऑन कर लेंगे नॉर्मली। यहाँ पर हम लोग एक विजुअल बेसिक ओपन करेंगे, इसको साइड में लगाते हैं और इसको साइड में लगाते हैं। कोड हम यहाँ पे राइट करेंगे अपना मॉड्यूल पे। मान लो यहाँ पर मेरे पास एक फील्ड है नेम और एक है एज, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, कोडिंग करना है और कोडिंग से वैल्यू यहाँ पे जाएगा और यूज़र से इनपुट लिया जाएगा। तो मैंने एक मैक्रो बनाया, यूज़र इनपुट, ये लोकेशन है। हो रहा है 1 मिनट, बस 1 मिनट देना, एक राइट बुक कर लूँ। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे, एक तो नेम के लिए और एक हम बनाएंगे इंटीजर के लिए, मतलब एज के लिए। तो मैंने इसका नाम रख दिया एज एज अ इंटीजर। अब इन दोनों की वैल्यू सिस्टम से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉल करा इनपुट बॉक्स, एंटर योर नेम, ऐसे। उसके बाद हम एज के अंदर वैल्यू इनपुट कराएंगे, इनपुट बॉक्स एंटर योर एज। हो गया दोनों काम। अब इन दोनों वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। सेल सेकंड रो का पहला कॉलम, देखिए यहाँ पे जाएगा ना, तो सेकंड रो का पहला कॉलम होगा, यहाँ पे नेम की वैल्यू एंटर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड रो का सेकंड कॉलम, यहाँ पर एज की वैल्यू। अब हम कोड को रन करेंगे, F5 दबाया, रन करने के लिए F5 होता है। अब ये नाम पूछ रहा है, नाम डाल दिया मैंने उमेश, एज पूछा 21। अब यूजर से इनपुट दिया जा रहा है और देखो वहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डाटा को जो है अपना प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम दूसरी सेल में डालना हो तो सेल चेंज करना होगा? ये 3 नंबर करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हैं ऑटोमेटिक अपने आप लेता रहे, है ना। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, आप यहाँ पर एक रो बना लेंगे डायनेमिक, ऐसे। फिर यहाँ पर ना आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, वर्कशीट फंक्शन काउंट डाउन, और इसमें ना ए वाली रेंज को काउंट कर लो पूरी को, ये ए वाली रेंज ऐसे दे दो। अब काउंट ऑफ फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर लेगा, 2 आ गया इसका उत्तर, भरे हुए सेल्स काउंट कर लेगा। इसमें +1 कर दो, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ रो लिखना है। क्या लिखना है, रो लिखना है। हो गया काम। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने कोड रन किया, यहाँ पे नाम पूछा उमेश, अगले में पूछा 32, पहुँच गया। अगर मैं फिर से रन करूँगा तो अगली एंट्री नीचे जाएगी, मैंने लिखा योगेश, एंट्री डाली 21, फिर पहुँचा। तो इस तरीके से आपका डाटा नीचे नीचे चलता रहेगा। आगे समझ में? सो दैट इज़ द प्रोसेस, यू कैन डू दिस। अगला हमारे पास जो कोड आता है दैट इज़ डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम लोग इफ एल्स सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इफ एल्स करेंगे, ठीक है। तो इफ एल्स में जो लूप होता है वो ऐसे चलता है, यहाँ पर आपकी कंडीशन होगी, ठीक है। जो भी कंडीशन आप लगाएंगे या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर फेल है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। यहाँ पे इफ आपका बंद हो जाता है ना। इसके अंदर मैं 2 प्रोग्राम आपको बताऊंगा। पहला प्रोग्राम, कोई नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये अभी 2 प्रोग्राम बनाऊंगा, फिर इन दोनों को सिस्टम पे बना के देखना आप लोग। अभी क्या अभी, ठीक है, कोडिंग है, नहीं बना के देखो भूल जाओगे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर कैसे चेक करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया 12, मुझे चेक करना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मॉड्यूल पे जाएंगे, यहाँ पर मैं एक मैक्रो बनाऊंगा, मैक्रो 2, एक वेरिएबल लूँगा मैं यहाँ पर, ये सिस्टम से वैल्यू यहाँ पे उठा लूँगा मैं ऐसे। A1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, तो मैसेज बॉक्स में हम लिख देंगे पॉजिटिव, नहीं तो हम यहाँ पर मैसेज बॉक्स में लिख देंगे रिलेटिव, मतलब सॉरी नेगेटिव। अब यहाँ पर हम बंद कर देंगे। अभी हम कोड चलाते हैं, देखो उत्तर क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ तो उत्तर देखिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आगे समझ में? और कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल। अच्छा, इसी सवाल का अगला पोर्शन करते हैं, जिसमें मेरे पास एक नंबर होगा, मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर इवन है कि ऑड है।
तो मैं लिखा सब मैक्रो नंबर 2, एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर हम नंबर उठाएंगे, अब यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, n को भाग करेंगे 2 से, ये रिमाइंडर निकाल के देगा। अब इसको कंपेयर कर लेंगे 0 से, अगर इसका कंपैरिजन 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब वो इवन नंबर हो गया। अगर ऐसा नहीं आता तो ओड नंबर हो गया। अब सिर्फ कोड रन करना है, जस्ट रन दिस कोड। देखो इवन आ रहा है सर। अगर मैं यहाँ पर 11 डालता हूँ तो उत्तर आपका क्या आता है, देखो कोड नंबर आता है। अच्छा सर ये बता देना, ये A1 आपने डाले, ये डालना ही पड़ेगा रो कॉलम जो बताओगे कैसे उसको, डाटा कैसे डालना मिलेगा? पड़ेगा। हाँ, इसमें जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी तभी तो कोड एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो उसी हिसाब से चलता है। अब इन दोनों कोड को एक बार बना के देखो आप लोग, अपना लैपटॉप खोल लो, ऑनलाइन सेशन में भी जो है अपना लैपटॉप ऑन करो, एक बार ये दोनों कोड बना कर देखो आप लोग। ठीक है सर। हाँ, तो ये हमने करके देखा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि इफ के अंदर भी हम इफ एल्स लगा सकते हैं और एल्स के अंदर भी हम इफ एल्स लगा सकते हैं एज पर नीड, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। तो हम एक कोड बनाएंगे जिसमें मेरे पास 3 नंबर होंगे और हम बड़ा नंबर ढूंढेंगे। 3 नंबर में बड़ा नंबर हमें ढूंढना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 3 नंबर ले लिए और जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसके लिए हम कोड बनाते हैं। सबसे पहले 3 वेरिएबल लेंगे, इनकी वैल्यू इसमें स्टोर कर लेंगे यहाँ से उठा के। समझ रहे हो ना ये चीज? तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ए और बी को कंपेयर करेंगे। हो गया इतना। अभी ए और बी को कंपेयर करने के बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब ए बड़ा हो गया, तो अब हम यहाँ इसके अंदर ए और सी को कंपेयर करेंगे और जो बड़ा होगा उसको प्रिंट कर देंगे। ये समझ में आ गया? इसके अंदर हमने ए और सी को कंपेयर करा, जो बड़ा था उसको छाप दिया। अच्छा, नीचे वाला जो एल्स है इसके अंदर हमारा कंट्रोल तब जाएगा जब बी की वैल्यू बड़ी होगी। तो अब हम यहाँ पर बी और सी को कंपेयर करेंगे। और जो वैल्यू बड़ी होगी उसको छाप देंगे। तो ये बन गया हमारा कोड। अब हमें रन करके देखते हैं। तो देखिए बड़ा नंबर प्रिंट हो गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इसको बड़ा करके देखते हैं और फिर प्रिंट हो गया। तो बड़ा नंबर हमारा प्रिंट हो रहा है। ओके, आगे देखो। अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, उनके नंबर होंगे। आपको पता करना है कि बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शर्त ये है कि हर सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि उसके एवरेज मार्क्स 50 होने चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बना के देख लेना। तो यहाँ पर हमारा इफ एल्स कंप्लीट हो जाता है। कोई सवाल किसी का? अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन की। जैसे हमारे पास एक्सेल में फंक्शन होते हैं, ऐसे VBA में भी स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं। इनको हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन होता है हमारे पास LCase। ये क्या करता है, कोई भी डाटा जो हमको दिया होता है ये उसको स्मॉलर केस में कन्वर्ट करता है। प्रैक्टिकल अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा फंक्शन है UCase। ये दिए हुए डाटा को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, इसमें UCase लगता है। अगला फंक्शन है राइट। अगर कोई डाटा लिखा हुआ है राजू, तो ये राइट साइड से डाटा उठा के देता है, कुछ भी उठा सकते हो। इसी तरीके से अगला फंक्शन है लेफ्ट। अगर राजू लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट साइड से डाटा उठा के देगा। अगला फंक्शन है मिड। ये बीच में से देता है। अगर कंप्यूटर लिखा हुआ है और बीच में से अगर मेरे को डाटा चाहिए PUT पुट, तो वो बीच में से दे देगा। अब इनको एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं करके। मान लो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कोई डेटा लिखा हुआ है, ना तो ये अभी छोटों में है ना बड़ों में है। अब मैं चाहता हूँ इसका स्मॉलर वर्जन बना के यहाँ पे प्रिंट करना। तो कोड बनाएंगे हम यहाँ पे। तो मैं एक वेरिएबल लूंगा स्ट्रिंग टाइप का।
वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, इसका कैपिटल वर्जन बना के P1 में प्रिंट करेंगे। कैपिटल वर्जन के लिए मैं लिख दूंगा यू केस। अभी रन करेंगे तो देखिए कैपिटल प्रिंट हो गया। अगर मेरे को छोटा वर्जन बनाना है तो एल केस, रन करेंगे छोटा वर्जन प्रिंट हो गया। अगर मेरे को लेफ्ट साइड से डाटा उठाना है इसका, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट कितने अक्षर उठाने लिख दूंगा, 2 लिखे मैंने, तो लेफ्ट साइड से 2 आ गए। अगर राइट साइड से उठाने मेरे को अक्षर, तो हम यहाँ पर राइट लिख देंगे। कितने अक्षर उठाने, मान लीजिए 3 लिख दिया, तो राइट साइड से 3 आ गए। अगर बीच में से आपको लेटर उठाना है तो यहाँ पे लिखो B5 डॉट वैल्यू, मिड लिखना है X। जैसे पुट उठाना है तो P की पोजीशन 4 हो गई, काउंटिंग करेंगे तो हाथों से 4, और कितने अक्षर उठाने हैं, 3 उठाने हैं, तो ये PUT पुट उठा के आप करते हैं। आगे समझ में। इसके बाद आता है अगला फंक्शन लेंथ, वो नंबर ऑफ लेटर काउंट करता है। अगर आपको नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं कि इसमें टोटल कितने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लेंथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको काउंट करके बता देगा इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर 8 है, सब कुछ काउंट करता है। अगला फंक्शन होगा रिप्लेस। मान लो मैंने यहाँ पर एक डाटा लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय, हमें गुड का बैड बनाना है, यानी जहाँ जहाँ पे गुड होगा उसको हमें बैड बनाना है। तो कोडिंग चलेगी यहाँ पे सब। इसके बाद मैंने फंक्शन बना दिया अगेन टेक्स्ट फंक्शन, कुछ भी लिख दिया ऐसे। सबसे पहले वेरिएबल उठाएंगे वहाँ से, वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं इसका जो आंसर है उसको A2 में प्रिंट करूँगा, तो फंक्शन होता है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस क्या करना है, एक्स में करना है काम, और करना है किसको रिप्लेस है, गुड को, और किस चीज़ में करना है, बैड में। तो गुड आपका बैड बन जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है जिसका नाम होता है कंपेयर। मान लो यहाँ पे राम लिखा हुआ है, यहाँ भी राम लिखा हुआ है, मुझे दोनों वैल्यू कंपेयर करनी है कि बराबर है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो 2 वेरिएबल बना लूँगा, दोनों की वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे हम, इफ में कंडीशन लगाएंगे। कंपेयर करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है स्ट्रिंग कंपेयर, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर देख लेते हैं, स्पेलिंग देख लेते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर CUMP। अब क्या करेंगे हम यहाँ, कंपेयर किसको करना है, X को और Y को। जब 2 वैल्यू कंपेयर होती हैं और उनका मान अगर 0 आता है, कंपेयर करते हैं ना तो डिफरेंस चेक किया जाता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आता है तो मतलब बराबर है दोनों वैल्यू, तो मैं यहाँ पर मैसेज में लिख दूंगा इक्वल, यानी कि मैच लिख देता हूँ, मैच। नहीं तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट मैच। कोड रन करेंगे, रिकॉर्ड आंसर देखो मैच आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर राम की जगह पे सैम लिखता हूँ तो थोड़ी ना मैच होगा, ये नॉट मैच आएगा। रन करते हैं तो उत्तर क्या आएगा, नॉट मैच। समझिए। अगला हमारे पास फंक्शन होता है ट्रिम फंक्शन। देखो ये कैसे काम करता है। मान लो मैंने यहाँ पर कोई डाटा लिखा स्पेस देके, मैं सबसे पहले वैल्यू उठाऊंगा और इसका जो वैल्यू है वो A1 से मेरे पास आ जाएगा। अब इसका आंसर मैं A2 में प्रिंट करता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट लिखूंगा तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। मुझे इसके लेफ्ट का स्पेस खत्म करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है lTrim। लेफ्ट का स्पेस खत्म करके प्रिंट करेगा, देखो ठीक है ना, खत्म हो गया लेफ्ट का स्पेस। इसी तरीके से अगला फंक्शन, अगर मैंने यहाँ पे नाम लिखा और राइट में स्पेस दे दिया, अगर मैं यहाँ पर अब लिखूँ ये x की वैल्यू, तो राइट में स्पेस इसमें मिलेगा। मेरे को राइट का स्पेस खत्म करना है तो rtrim, अब ये राइट का स्पेस खत्म करके देगा मेरे को। देखो राइट का स्पेस नहीं आ रहा, समझ गए। lTrim से लेफ्ट का खत्म होता है, rtrim से राइट का खत्म होता है। उसके लिए ट्रिम होता है। मान लो मैंने लेफ्ट का भी दे दिया और राइट का भी दे दिया, और मुझे दोनों के दोनों स्पेस एक साथ खत्म करने हैं, तो मैं लिखूंगा ट्रिम, आगे पीछे का दोनों को उड़ा देगा। गॉट इट। एक लास्ट फंक्शन है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मान लो मेरे पास, मुझे यहाँ पे स्टार प्रिंट करने हैं 10, तो मैं 10 स्टार इसमें प्रिंट करूँ ऐसे तो टाइम लगेगा।
टाइम लगेगा। एक आसान तरीका, मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ 10, क्या चीज़ चाहिए, स्टार, तो ये 10 स्टार बना के दे देगा मेरे को। अब आप इससे प्रिंट कर सकते हैं, अब तुरंत प्रिंट होगा। देखो मेरे को 10 चाहिए, 20 चाहिए, 100 चाहिए, बस रन ही तो करना है। आगे सर, यहाँ तो कोई डाउट? तो आपकी ये जो यूनिट है ये ख़त्म हो जाती है। टोटल 8 यूनिट है, 3 यूनिट आपकी ख़त्म हो गई है, चौथी यूनिट आधी ख़त्म कर दूंगा आज मैं, ठीक है, मैं उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारी नेक्स्ट यूनिट है जिसमें मैं आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना बताऊंगा। कोई डाटा हमारे पास होता है तो उसको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, और इसके ऊपर फॉर्मेटिंग भी कर रखी है हमने। अब मेरे को ये डाटा यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाना है, तो हम इस डाटा को यहाँ से यहाँ कैसे लाते हैं। VBA में कॉपी पेस्ट कैसे होता है, सबसे पहले तो रेंज आप कॉपी कर लो वो पूरी, A1 से लेकर A9 तक कॉपी कर लीजिए। अब इस डाटा को कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है आपको, जहाँ पे भी पेस्ट करना है, जैसे आपको C1 वाली लोकेशन पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पेस्ट स्पेशल। अब आपको बताना है क्या पेस्ट करना है। मान लीजिए आपको वैल्यू पेस्ट करनी है केवल, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेल पेस्ट वैल्यू, तो देखिए रन करते ही वैल्यू पेस्ट होंगे सिर्फ। अगर आपको फॉर्मेट भी पेस्ट करना था तो आपको लिखना था पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दोनों चीज़ें ही पेस्ट करनी थी एक साथ, तो 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है उस केस में, आप एक ही लाइन से कर सकते हैं। यहाँ पे रेंज दे दें आप ऐसे, फिर आप लिखें पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल, ये सारा हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। जैसे मान लो ये सेल है आपके पास, इस सेल में मैं कुछ लिख देता हूँ, अब इसको मैं अलाइन करूँगा लेफ्ट राइट सेंटर, कोडिंग से करेंगे। तो मैं टारगेट करूँगा रेंज A1 को, और इसको अलाइन करना है तो मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन, लेफ्ट राइट तो हॉरिजॉन्टल अलाइन होता है, तो यहाँ पर मेरे को सेंटर में लाना है, तो मैं लिखूँगा एक्सेल सेंटर। अगर मेरे को राइट साइड लेके जाना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा राइट। अगर मेरे को लेफ्ट साइड लेके जाना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लेफ्ट। ऐसे ही वर्टिकल अलाइनमेंट भी होता है, अगर ऊपर नीचे करना है आपको तो वर्टिकल अलाइनमेंट, बीच में करना है तो सेंटर। ऐसे ही अगर आपको ये टॉप में करना है तो टॉप लिखेंगे आप, अगर नीचे की तरफ करना है तो आपको यहाँ पे बॉटम लिखना होगा। आगे समझ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जिसका नाम है ब्लॉक। ब्लॉक, अभी ब्लॉक क्या होता है देखो, मान लीजिए मेरे को इस वाले सेल पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ लगानी है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लगानी है, तो एक एक करके मेरे को इस ब्लॉक का नाम लिखना पड़ता है। अगर मैं इसको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करूँगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, VB रेड फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया। अगर मेरे को साइज़ बड़ा करना है इसका तो फिर लिखना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे A1 का नाम जो है ना बार बार लिखना पड़ रहा है, समझ लो बात। जब मुझे काम इसी पे करना है तो मैं बार बार A1 का नाम क्यों लिखूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लॉक बना दूँगा इसका। तो ब्लॉक कैसे बनता है, हम यहाँ पे लिखेंगे विद रेंज A1। हमने बोला कि हम A1 के साथ हैं, अभी पूछेगा कब तक, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड विद, यानी मरते दम तक, लास्ट तक। तो A1 के साथ है, लास्ट तक है। अब जो भी प्रॉपर्टी आप लिखोगे वो A1 के साथ मानी जाएंगी। देखिए ये सब इसी के ऊपर अप्लाई हो रही है। देखिए सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी,
ये सब उस पर लग गई। ठीक है, एक क्लिक और काम हो जाएगा। आया समझ में ब्लॉक? अब रोटेट करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी तो ओरिएंटेशन, जितने डिग्री का एंगल डालोगे उतने डिग्री पे घूम भी जाता है। ठीक है, अब एक आखिरी प्रॉपर्टी आती है रैप टेक्स्ट। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेनिंग इन गुड़गांव। अब मेरे को ये पूरा डाटा इसी सेल में एडजस्ट करना है, तो इसके लिए मैं रैप करूँगा इसको, जैसे कि रेंज A1 एक प्रॉपर्टी होती है रैप टेक्स्ट, इसको ट्रू कर दीजिए, यहीं पे रैप हो जाएगा, इसी जगह पर रैप हो गया। मतलब सेल की विड्थ को बढ़ाए बिना उसमें एडजस्ट हो गया, सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। तो वर्क विद ब्लॉक मैंने बता दिया आपको, ओरिएंटेशन बता दिया, रैप बता दिया, तो ये टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक है, अभी इनका प्रैक्टिस कर लो। अभी आधी यूनिट रह गई लूपिंग। अगर आप कहते हो लूपिंग आज करा दो तो मैं करा देता हूँ, टाइम बच रहा है। अगर आप कहते हो तो ऑनलाइन सेशन में आप लोग के पास आ रहा हूँ। नहीं सर। द प्रोजेक्ट इज दैट, हम लोग जब भी कभी काम करते हैं एक्सेल पे, तो आप देखिए जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने लिखा आईडी, फिर मैंने लिखा नेम, फिर लिखा मैंने एज। जब हम ये लिखते हैं, डाटा डालते हैं, तो इनकी जो विड्थ होती है उसको हम अपने हाथों से ऐसे सेट करते हैं, बहुत टाइम लगता है ना। इस काम को मैनुअली करना पड़ता है हमें, और वीबी का मेन काम होता है किसी भी मैनुअल वर्क को ऑटोमेट करना। अब क्योंकि ये मैनुअल है, हम चाहते हैं ऑटोमेट हो जाए, तो इस काम को मैं ऑटोमेट कैसे करूँगा? कोडिंग को ध्यान से देखना कैसे करते हैं। डेवलपर टैब खोल लो, ठीक है। अब ये एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट में आ गया, ऐसे ऑटोमेशन हो गया, मिनी ऑटोमेशन। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल R दबाना है, ये विंडो आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें दिस वर्कबुक होगा, इस पर क्लिक करना, ये खुल गई दिस वर्कबुक आपकी। ठीक है, अब इस दिस वर्कबुक में क्या करना है आपको यहाँ से वर्कबुक लेना है। ठीक है, इतना ले लोगे। अच्छा, अब उसके बाद है ना, यहाँ से आपको एक इवेंट ढूंढना है, शीट सिलेक्शन चेंज इवेंट, ये भी ले लिया हमने। ठीक है, तरीका देख लेना कैसे कैसे रिकॉर्डिंग में जा भी रहा है, रिकॉर्डिंग में देख लेना। अब एक लाइन का कोड लिखेंगे बस हम। मैं लिखूंगा सेल्स मतलब कोई भी सेल हो सकता है। इसके बाद लिखा मैंने एंटायर कॉलम मतलब पूरा का पूरा कॉलम ऊपर से नीचे तक चेक करेगा। उसके बाद मैंने लिख दिया ऑटोफिट, उसको ऑटोफिट कर देगा। अब इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ, देखो मैं आपके सामने कुछ भी लिखूँ, यहाँ पर डेटा अपने आप फिट हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर अगली फील्ड बनाई रोल नंबर, तो मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा ये अपने आप कॉलम देखो ऑटो फिट हो गया। अगर मैं इसमें कोई एंट्री भी डालूंगा ना, तो ये डाटा अपने आप ऑटो फिट होकर चलता रहेगा। देखो ये देखो, आ रहा है समझ में? ये देखिए ऑटो फिट है सब, कहीं पर भी कुछ भी काम करोगे ऑटो फिट हो गया, तो दैट इज ऑटोमेशन। समझ गए? एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा। तो इस तरह के वर्क होते हैं इसमें। अभी मैं सेव करके आपको भेजता हूँ क्लास।